काफी नहीं है। आज हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत है जो हमें चलकर दिखाए ताकि हम उसका क्या कर सके, अनुकरण कर सके। और ये चीज हम लोग देख रहे हैं तीमुथियुस के परिवार में। तीमुथियुस के लिए उसकी नानी और उसकी मां एक बहुत ही अच्छा उदाहरण थे। बहुत बार हम अपने परिवारों में क्या करते हैं, अपने बच्चों को किसी दूसरे का उदाहरण देकर समझाते हैं। उसके बच्चों को देखो, या कई बार बच्चे लोग उनके अपने मम्मी पापा से बोलते हैं उनकी मम्मी पापा ऐसे और आप ऐसे हैं। लेकिन बेहतर होगा कि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने। हम देखते हैं मदर तेरेसा के बारे में, मुझे बहुत ज्यादा उनका जीवन प्रभावित किया। वो अपने वक्तव्य में एक शब्द कहती हैं, मैं इस दुनिया में सफल होने के लिए नहीं पर आज्ञाकारी होने के लिए चली गई। और मुझे नहीं मालूम वो कहां प्रचार करी, कितना प्रचार करी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने अपना जीवन जीकर दिखाया। और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर में, मसीही समाज के अंदर में एक ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति की क्या है, आवश्यकता है। कभी भी जब हमारे बच्चों को सिखाना हो, हमारी पीढ़ी को सही दिशा में देना हो, तो उसका पहला उदाहरण हमारा परिवार होना है। यहां पर एक बात जो लिखी गई है, और तुझे मेरे उस निष्कपट विश्वास की मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता क्या में थी, यूनिकी में थी, और मुझे निश्चय है वह तुझ में भी है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग अपने आप को थोड़ा सा झांके, वो मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ रहे हैं? एक और जगह हम पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 5वां पद को भी हम लोग देखेंगे। वहां पर भी कुछ बातें, जब परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है तो उदाहरण किसी और का नहीं लिया, परंतु उसके साथ चलने वाले व्यक्ति का ही क्या किया, लिया। यदि आज खुदा को हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारी पीढ़ी को सिखाना है, तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम दूसरे देश या दूसरे राज्य के लोगों का उदाहरण दें, परंतु हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सके। पढ़िएगा कोई यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे यहाँ पर भी ही। हम देखते, रुकिए सिस्टर, बहुत अच्छे से लिखा है। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? यहोशू से। और उदाहरण किसका ले रहा है? मूसा का। कल्पना करके देखिएगा, यदि परमेश्वर हमारे बच्चों से बात करना है तो किसका एग्जाम्पल लेना चाहिए? आज ये चीज कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी, हमारा जनरेशन मिस कर रही है। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे नहीं है। आज हमारे मसीह समाज को एक सबसे जरूरी चीज है, वो एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा नमूना हमको बनना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी से जब परमेश्वर बात करे तो हमारा क्या ले सके, एग्जाम्पल ले सके। जब मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे एक बात को सिखाया और उसने कहा, मेरे बेटे प्रमोद, यदि तेरे लोगों से मुझे बात करना है तो मुझे मूसा के जैसे एक जीवन चाहिए, ताकि मैं तेरे लोगों से तेरे नाम के साथ क्या कर सकूं, मैं बात कर सकूं। हमारे लोग पौलुस को नहीं देखे, हमारे लोग यहोशू को नहीं देखे, हमारे लोग दाऊद को नहीं देखे, वो नहीं जानते, परंतु हमको वो बराबर जानते, क्योंकि वो हमारे साथ 24 आवर्स रहते हैं। हम थोड़ा सा अपने जीवन को झांके, हम अपने पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जा रहे हैं। अच्छी बात है हम उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है हम उनको एक अच्छा माहौल में
पाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ऐसे चलकर दिखा दें कि आने वाली पीढ़ी कह सके कि मुझे उसके जैसा परमेश्वर के साथ में चलना है। किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मैं हमेशा युवाओं को एक बात को बोलता हूँ, मेरे साथ सेवा करने वाले सारे लोग हैं, और मैं उनको एक बात कहता हूँ, अब यहोशू नहीं आएगा, अब मूसा नहीं आएगा, अब पतरस भी वापस नहीं आएगा, यूहन्ना भी नहीं आएगा, पौलुस भी नहीं आएगा। अब हमारी बारी है। अब हमें उनकी जगह को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। जब हम उस जगह को लेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग एक पौलुस बन जाए, एक मूसा बन जाए, ताकि हमारे पीछे यहोशू और तीमुथियुस क्या हो सके? खड़ा हो सके। एक और परिवार के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। हम जानते हैं एक बहुत ही अच्छा सेवक एली के बारे में हम जानते हैं। उसकी सेवकाई अच्छा रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में उसका जीवन था, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा तो किया, लेकिन वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं हो सका। और इसीलिए मदर तेरेसा की वो बात मुझे याद आती है कि उसने कहा, मैं सफल होने के लिए नहीं पर आज्ञाकारी होने के लिए शुरू। एली सफल तो हुआ, परमेश्वर की सेवकाई को किया, परंतु वो अपने परिवार को सही दिशा में नहीं चला सका। तो हम मसीही लोगों का पहली जो जिम्मेवारी है, हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। और केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, यहां पर हम देखते हैं नानी मतलब कम से कम 2 पीढ़ी तो यहां हम देख पा रहे हैं। पहले उसकी मां, फिर उसकी बेटी, फिर उसका पोता। एक व्यक्ति का जीवन 3 लोगों में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो हम जो जीते हैं, आने वाली पीढ़ी भी उस बात को क्या करेगा? फॉलो करेगा। इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ हमें इन दिनों में अपने जीवनों को क्या करना है? जीना है। कोई बात नहीं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बेशुमार धन ना छोड़ सके, बड़ा प्रॉपर्टी ना छोड़ सके, और एक अच्छा चरित्र को हम छोड़ सकते हैं। पौलुस के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक अच्छा चरित्र था। वो अपने लोगों से कह सका, जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। आज कम से कम हम ऐसे जीवन को जिए सब मिलकर, ये हम आने वाली पीढ़ी को कह सके, जैसे मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, आप भी प्रभु में क्या करें? चलिए। आज हमारा मसीह समाज में एक बात देखा जा रहा है कि लोग आराधना में आ रहे, प्रार्थना में आ रहे, इधर का नहीं मालूम, लेकिन उनके जीवन में वो प्रभाव नहीं है जो होना चाहिए। उसका कारण क्या है? मैं जो समझता हूं, हम सिखाने वाले सब हैं और उस पर चलने वाले नहीं हैं। आज हमारी पीढ़ी ये देखना चाहती है, सब तो सिखा रहे लेकिन कोई उस पर चलकर दिखा नहीं रहा। कोई तो हो जो उस पर चलकर क्या करे? दिखाए। किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पद चिन्हों को देखकर हम उसका अनुकरण करते हुए चल सकें। आज ये हर एक परिवार की जिम्मेवारी है, हम सबका एक जिम्मेवारी है कि हम उस बात का अनुकरण करें और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छे जीवन को जिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे द्वारा आशीषों को क्या कर सके? पा सके। खत्म करने से पहले हम फिर से लौट आएंगे 2 तीमुथियुस में। वहां पर जो बातें हम देखते, पहली बात, हमें एक अच्छा उदाहरण होना है, और दूसरी बात, हमारे द्वारा जिया गया जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्या होता है? ट्रांसफर होता है, जाता है, जनरेशन टू जनरेशन। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, उसने जो गलती की उसके बच्चों ने भी वही गलती की। दाऊद ने अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, नाम, फेम सब छोड़ा, लेकिन एक अच्छा चरित्र नहीं छोड़ा। और इस कारण से भले वो राजा रहा मरते दम तक, लेकिन एक अच्छा चरित्र वो नहीं छोड़ पाया।
आज हम थोड़ा झांके अपने जीवनों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं लेकिन एक अच्छा चरित्र नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन कमाकर खाकर सफलता होकर नाश होने का नहीं है, एक ऐसा जीवन है जिस जीवन के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या बन सकें, एक नमूना बन सकें। ये हमारे जवानों के लिए भी है। अब पौलुस वापस नहीं आएगा, काफी जवान लोग हैं। अब मरियम वापस नहीं आएगी, मार्था वापस नहीं आएगी, उनका जगह हमको लेना है। बहुत गंभीर समय है मसीह समाज के लिए। हम सबके ये जिम्मेवारी है